नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी मेंटोर तस्लीमा मंसूरी। पिछला चैप्टर जो है वो आपका वंशागति के सिद्धांत और विभिन्नताएं खत्म हो चुका है बच्चों। चैप्टर 5 आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज फर्स्ट लेक्चर होगा और ये चैप्टर है आपका वंशागति का आणविक आधार क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखो, लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि मेंडल साहब ने और बाकी जो आपके वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने तो बता दिया कि अच्छा ठीक है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो क्या हो रही है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ क्या है और ये कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या ऐसी खास बात है इसमें कि ये ट्रांसफ़र हो रहा है, और जो ट्रेट्स हैं उनको भी साथ लेके जा रहा है। बेसिकली ये ट्रेट्स को ही एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है, ठीक है। तो उसी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, जो कि हमारा हीरो मटेरियल है। और ये हीरो मटेरियल आपका क्या है? डीएनए। कौन है? डीएनए। डीएनए को क्या कहा जाता है बच्चों? डीएनए को कहा जाता है आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हम इसको कहते हैं, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल इसको कहा जाता है, ठीक है। डीएनए, नॉट ओनली डीएनए, हम आरएनए के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हमारे वैज्ञानिकों के बीच में, जो विज्ञान की दुनिया में किस तरह से डीएनए को ये आपका वंशानुगत मटेरियल बनाने के लिए या अम्ल बनाने के लिए या आपका अणु बनाने के लिए, बेसिकली जेनेटिक मटेरियल बनाने के लिए किस तरह से एक फाइट हो रहा था कि नहीं डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, कोई कहता था आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। इस तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए, उन एक्सपेरिमेंट के बारे में भी स्टडी करेंगे। लेकिन आज हम क्या करेंगे, एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे, आइडिया लेंगे कि हमारा जो हीरो मटेरियल है डीएनए है, वो क्या है, किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। आणविक सिद्धांत में हम यही देखेंगे कि क्या उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, क्या उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है, और ऐसी क्या चीज़ होती है जो आरएनए से डीएनए को अलग करती है या प्रोटीन से डीएनए को अलग करती है, और क्या खास बात होती है कि डीएनए आपका जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है। अब कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है कि मैम आपने तो जीन कहा था कि जीन आपके ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेटा बिल्कुल ठीक है, आपका क्या होता है, जो डीएनए है हमारा, डीएनए का ही जो मॉलिक्यूलर सेगमेंट होता है, जो कोड्स होते हैं, वही आपका क्या है, जीन होता है, ठीक है। हमारे क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम क्या किसका बना होता है आपका? हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए का बना होता है। अब इस डीएनए में, डीएनए के एक सेगमेंट को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। इसी जीन को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता की इकाई बोला जाता है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोला जाता है। अगर डीएनए मटेरियल की बात की जाएगी, आनुवंशिक अणु की बात की जाएगी, तो आनुवंशिक अणु में आप क्या बोलोगे कि डीएनए जो है हमारा आनुवंशिक अणु है। डीएनए क्या है? आनुवंशिक अणु है, ठीक है। तो आज की क्लास जो होगी, माफ़ कीजिएगा, आज की क्लास जो होगी वो हम थोड़ा सा अपने डीएनए के बारे में स्टडी करेंगे कि जो डीएनए हमारा होता है बेसिकली किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। ये अभी भी ये थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं। यहाँ तक पहुँचने से पहले बहुत मारामारी हुई है, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ काम किया हुआ है। ये जो आज हम कंक्लूजन लेकर के आए हैं कि डीएनए इस चीज़ से मिलकर के बना होता है, भैया इसमें ये प्रेजेंट होता है, 2 स्ट्रैंड का होता है, इन्हीं सारी चीज़ों को बताने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत मारामारी की हुई थी। और उनके एक्सपेरिमेंट्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास है हमारी न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब एक और सवाल यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि न्यूक्लिक एसिड जो है आपका, न्यूक्लिक एसिड जो है, कितने टाइप के न्यूक्लिक एसिड आपकी जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कितने टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। कितने टाइप के बच्चों? 2 टाइप के हैं। कौन कौन से? एक तो है हमारा हीरो मटेरियल, कौन? डीएनए। दूसरा क्या है? आरएनए। ये भी हीरो मटेरियल है, कम मत समझिएगा आरएनए को। बेसिकली आरएनए ही पहले हीरो मटेरियल था। बहुत समय तक आरएनए को ही हीरो मटेरियल माना जाता था, लेकिन फिर बाद में कुछ और लोग आए और आरएनए और डीएनए के बीच में रेस लगाया गया। तो कौन जीता? डीएनए साहब
जीत गए, कुछ पॉइंट से जीत गए। तो बेसिकली आरएनए आगे चल करके क्या हुआ, आपका डीएनए में मॉडिफाई हुआ है। डीएनए इज मॉडिफाइड आरएनए, यू कैन से दैट, राइट। चलिए ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, एक होता है आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक होता है डीएनए जिसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। अब राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में डिफरेंस क्या है बच्चों, डिफरेंस हम जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे, ठीक है। अब हमारा जो डीएनए होता है ये आपका क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं बेसिकली। कितने स्ट्रैंड होते हैं बच्चों, 2 स्ट्रैंड होते हैं, जबकि आरएनए जो हमारा होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये है आपका डीएनए और ये क्या है आपका आरएनए। आरएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए हमारा क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। पहली बात हो गई, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये कुछ चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं। किन चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं, एक होते हैं आपके पेंटोज शुगर बोला जाता है, इनको शर्करा कहा जाता है, पेंटोज शर्करा। और इसके साथ होता है आपका नाइट्रोजनी क्षार, जिसको कहा जाता है नाइट्रोजनी बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजनी क्षार। 5 प्रकार के होते हैं डीएनए में और आरएनए में, केवल 4 ही प्रकार के प्रेजेंट होते हैं 5, लेकिन एक्सेप्शनल होते हैं, तो इसी वजह से पेयर में ये मौजूद होते हैं, जोड़े में मौजूद होते हैं, 4 ही प्रेजेंट होते हैं। डीएनए में भी 4 होगा, आरएनए में भी 4 ही होगा, ठीक है। नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल, ये 5 प्रकार के आपके नाइट्रोजनी क्षार हैं। इसके अलावा प्रेजेंट होता है फॉस्फोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, फास्फोरिक अम्ल प्रेजेंट होता है। ये फास्फोरिक अम्ल ही की ही वजह से, इसी की वजह से क्या होता है, आपका जो न्यूक्लिक अम्ल है, डीएनए है और आरएनए है, ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। नेचर इनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फोरिक एसिड। तो कितनी चीज़ों से मिलकर के ये बना, पेंटोज शुगर से मिलकर के बना, नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर के बना और फॉस्फोरिक अम्ल से मिलकर के ये बना। 3 चीज़ों से मिलकर के बना। आपका पेंटोज शुगर हो गए, पेंटोज शुगर क्यों, 5 कार्बन वाला शर्करा होता है। कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको पेंटोज शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेंटोज शुगर कहा जाता है। 5 कार्बन वाला शुगर ये होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका पेंटोज शुगर आ गया, नाइट्रोजिनस बेसिस आ गए आपके, और क्या आ गया, फॉस्फोरिक एसिड आ गया। इन तीनों ही कंपोनेंट को मिला करके जो एक आपका स्ट्रक्चर बनता है, उनको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, इनको न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। ये कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के आपका डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के क्या बनाते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसीलिए हमारा जो डीएनए होता है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या है तुम्हारा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, यानी कि बहुत सारी श्रृंखलाएं होती हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है, पॉलीमर कहा जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखलाएं होती है, सो वी कैन से दैट डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब एक न्यूक्लियोटाइड होगा तो क्या बोलेंगे, मोनोमर बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे, मोनोमर कहेंगे एक न्यूक्लियोटाइड को। अब इस न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है बच्चों, रिवाइज करो, क्या क्या है, आपका पेंटोज शुगर है, आपका नाइट्रोजिनस बेसिस है, और क्या है, आपके फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड। अब देखो जो चीज़ें हमने डिस्कस किया, ये पॉइंट्स में आप बुलेट पॉइंट्स में अपने नोट्स में इसको लिखते जाइएगा। यहाँ पे ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है बुलेट पॉइंट्स में, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लेकर के मैं आई हूँ। बुलेट पॉइंट्स में हेडिंग बनाते चलिएगा आप लोग, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल का जो अणु होता है वो क्या होता है, एक लंबी सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, ठीक है। सभी ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट होते हैं आपके। यह श्रृंखला जो है लाखों न्यूक्लियोटाइड मोनोमर से मिलकर के बना
होता है। नाभिकीय अम्ल न्यूक्लिक शब्द जो है, क्योंकि हमारा जो डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है वो यूकैरियोट्स के डीएनए में प्रेजेंट होने की वजह से इसको क्या कहा गया, न्यूक्लिक एसिड बोला गया। एसिडिक नेचर है इसलिए न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने की वजह से इनको क्या कहा गया, न्यूक्लिक एसिड कहा गया। अच्छा चलिए मैम, आप तो डायरेक्टली बताने लगी, एक और चीज़ आप भूल गई मैम। क्या भूल गई? सबसे पहले इसके बारे में पता किसको चला था? तो सबसे पहले पता चला था हमारे एक वैज्ञानिक है फ्रीडरिक मीशर। फ्रीडरिक मीशर साहब है, माइशर बोलते हैं कुछ लोग और कुछ लोग मीशर बोलते हैं। तो इन्होंने देखा था सबसे पहले पस होता है, मवाद जैसा कुछ होता है, तो उसमें उन्होंने इस एसिडिक मटेरियल को देखा था। और इनको उस टाइम पे इसका कुछ खास आइडिया नहीं था, बस इनको न्यूक्लियस में कुछ नई चीज़ प्रेजेंट मिली थी, तो इसलिए इन्होंने इस मटेरियल का नाम यानी डीएनए का नाम क्या रखा, न्यूक्लिन रखा था। क्या रखा था? न्यूक्लिन रखा था। तो फ्रीडरिक माइशर साहब ने क्या रखा, न्यूक्लिन रखा नाम, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट था। है कौन? डीएनए की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे कौन, अल्टमैन साहब आते हैं। कौन आते हैं? अल्टमैन साहब आते हैं। और अल्टमैन साहब ने इसका नेचर देखा कि ये एसिडिक है। कैसा है? एसिडिक है। तो यहीं से एक टर्म आया न्यूक्लिक एसिड। अल्टमैन साहब ने इसको क्या कह दिया, न्यूक्लिक एसिड इसको कह दिया, ठीक है। क्या कह दिया? न्यूक्लिक एसिड कह दिया। उसके बाद भी और भी हमारे साइंटिस्ट आते हैं, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो आपका क्या आया, न्यूक्लिक एसिड कौन से टर्म से आया हुआ है, ये क्लियर हो गया। अब हमारा क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड किन किन टर्म से मिल करके बना, किन किन चीज़ों से मिल करके बना? नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं इसमें, पेंटोज शर्करा होती है इसमें, फॉस्फोरिक अम्ल होता है। 3 चीज़ों से मिलकर के क्या बना आपका, न्यूक्लियोटाइड बना, ठीक है ना। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और ये आरएनए में भी होता है और डीएनए में भी होता है। डीएनए में होता है, डीएनए में जो शर्करा प्रेजेंट होती है कौन सी शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। कैसी शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। अभी स्ट्रक्चर हम देखेंगे। एक्चुअली क्या होता है, जो आपका ये पेंटोज शुगर होता है ना, इसमें क्या होता है, ये सेकेंड नंबर पर क्या होता है, जो ये आरएनए में OH ग्रुप जो प्रेजेंट होता है, यहाँ से एक ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस वजह से इसका क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर, आपके डीएनए में सिर्फ 4 ऑक्सीजन आपके प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा इसको कहा जाता है। आरएनए में यही क्या होगा, आरएनए में यहाँ पर भी एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर अभी आपके एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये क्या है आपका, ये है आपका राइबोज शर्करा। आरएनए में कौन सी शर्करा प्रेजेंट होती है, राइबोज शर्करा प्रेजेंट होती है। डीएनए में कौन सी शर्करा प्रेजेंट होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा प्रेजेंट होती है। अब जरा सा इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो। कार्बन में हमारा कितना होता है, सॉरी डीएनए में कितना कार्बन प्रेजेंट, 5 कार्बन वाला पेंटोज शर्करा है तो 5 कार्बन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन डबल 10 हाइड्रोजन, एंड क्योंकि एक ऑक्सीजन डीऑक्सीडाइज हो रहा है इस वजह से 4 ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होते हैं। फॉर्मूला इतना याद नहीं रखना है कि ये किस तरह से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि कौन से कार्बन नंबर पर ऑक्सीजन डीएनए में एब्सेंट होता है, ठीक है। राइबोज में क्या होता है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, वही जो आपका OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है एक प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है आपका C5H10O5 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला राइबोज शुगर में प्रेजेंट है, आरएनए में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है बच्चों, एक सेकेंड, किसमें प्रेजेंट है, आरएनए में प्रेजेंट है, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड। अब आते हैं किस पर, क्या हो रहा है, अब आते हैं नाइट्रोजनी बेसिस पर। अभी हमने डिस्कस किया बच्चों कि कितने नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, 5 नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। कितने नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, 5 हैं। प्रकृति कैसी है जरा बताओ, क्षारीय है। क्या है, एल्कलाइन है। क्या है ये, एल्कलाइन है। अच्छा मैम, ये नाइट्रोजनस बेसिस बेसिक हैं, फॉस्फोरिक एसिड आपका जो है वो एसिडिक है, तो न्यूट्रल होना चाहिए था, नहीं, क्योंकि जो है ये आपका ये वीक एसिड एंड बेसिस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो जो फॉस्फोरिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होने की वजह से क्या हो रहा है, आपके डीएनए का जो
जो ये आपका प्रकृति है वो क्या हो जा रही है, एसिडिक हो जा रही है। ठीक है बच्चों, आइए अच्छा नाइट्रोजिनस बेसिस क्या है आपके। अब हमारा जो नाइट्रोजिनस बेसिस है ना, ये क्या हो रहा है, ये कार्बन और नाइट्रोजन के साथ मिलकर के एक बेंजीन वाली संरचना बनाती है, बेंजीन वाला आपका चेन बनाता है, सर्कल बनाता है बेसिकली। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। तो आपके नाइट्रोजिनस बेसिस कैसे होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक होते हैं। कैसे होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक होते हैं। अब जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं ये आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्यूरीन और एक होता है पाइरिमिडीन या पिरिमिडीन, जो भी आप प्रोनाउंस कर लो सही है। ठीक है, वैसे भी इंडियंस के लिए कोई एक्सेंट है नहीं, तो हमारा अपना खुद का एक्सेंट है। तो ये क्या है, पाइरिमिडीन है। ठीक है, पाइरिमिडीन नाइट्रोजिनस बेस और क्या है, प्यूरीन नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, देखो अब इसमें डिफरेंस क्या है बच्चों, ये आपको नाम बड़ा लग रहा है लेकिन भाई साहब हैं बहुत छोटे से। ठीक है ना, इनमें जो आपको जो हेटेरोसाइकिल दिख रही है, जो नाइट्रोजन और कार्बन का साइकिल दिख रहा है, ये सिंगल 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल, यानी एक ही आपको सर्कल इसमें वो बनेगा, आपका साइकिल बनेगा, एक ही श्रृंखला इसमें प्रेजेंट होती हैं। प्यूरीन में 2 श्रृंखलाएं प्रेजेंट होती हैं। प्यूरीन में कितनी श्रृंखलाएं प्रेजेंट होती, 1 सेकेंड, प्यूरीन में आपकी 2 श्रृंखलाएं बच्चों प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इस तरह से बनता है। ओके, तो ये है आपका प्यूरीन वाला और ये क्या है आपका पाइरिमिडीन वाला। ठीक है, जितना बड़ा नाम है सर्कल उतना ही छोटा है, जितना छोटा नाम है सर्कल उतना ही क्या है, बड़ा है। याद रखने के लिए इस तरह से आप याद रखिएगा, पाइरिमिडीन में बड़ा लंबा सा नाम आ रहा है लेकिन इसमें केवल एक ही साइकिल प्रेजेंट है, प्यूरीन में छोटा सा नाम है लेकिन इसमें 2 साइकिल प्रेजेंट है। अब एक और चीज याद रखो, प्यूरीन में नंबर ऑफ बेसिस कम है बच्चों, प्यूरीन में आपके नंबर ऑफ बेसिस क्या है, कम है। यहाँ पे देखो ये कौन सा सर्कल होगा, ये कौन सा प्यूरीन नाइट्रोजिनस बेस होगा, ये आपके पाइरिमिडीन है। कौन कौन से, थाइमीन है, साइटोसिन है और ये है यूरेसिल। आई थिंक ये छुप रहा है थोड़ा सा, ये है आपका यूरेसिल। क्या है आपका, यूरेसिल है ये क्या है, यूरेसिल है। प्यूरीन में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, एडिनिन आ जाएगा और क्या आ जाएगा, गुआनिन आ जाएगा। कौन कौन सा आ जाएगा, एडिनिन और गुआनिन आ जाएगा आपका। प्यूरीन में कितने बेसेस, 2 बेसेस हैं, एडिनिन और गुआनिन। ऐसे याद रखेंगे, प्यूरीन का जो नाम छोटा सा है लेकिन इसका जो सर्कल है, जो साइकिल है वो क्या है, बड़ा है। और पाइरिमिडीन का नाम बड़ा है बट साइकिल जो है, जो ये साइकिल नाइट्रोजनस साइकिल बना रही है, ये छोटा सा है। एक चीज, अब पाइरिमिडीन क्योंकि नाम बड़ा है तो इसका परिवार भी क्या है, बड़ा है, इसीलिए इसमें 3 नाइट्रोजनस बेसिस हैं। कौन कौन से आपके, थाइमीन है, साइटोसिन है और क्या है, यूरेसिल है। ठीक है ना, TCU या कट से याद रखिएगा, CUT, इस तरह से आप याद रखेंगे। आपका साइटोसिन, यूरेसिल और क्या है, थाइमीन है। किसमें है, पाइरिमिडीन में है। ज़्यादा मेंबर किसमें, ज़्यादा बड़ा नाम है जिसका, उसके पास ज़्यादा परिवार है। ठीक है, छोटा नाम है, छोटा परिवार है लेकिन साइकिल क्या है, बड़ा है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं अब रीड कर रही हूँ कि आपके ये जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्यूरीन है आपके और पाइरिमिडीन होते हैं। प्यूरीन नाइट्रोजनी क्षारक जो है यह कार्बन और नाइट्रोजन के 2 रिंग से मिलकर के बना होता है। 2 रिंग से आपका मिलकर के ये क्या होता है, बना होता है। इसमें एडेनिन और गुआनिन जो होते हैं ये आपके नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्लों में पाए जाने वाले प्यूरीन क्षारक हैं। और पाइरिमिडीन में क्या है आपके, पाइरिमिडीन में केवल एक ही रिंग होती है, सिर्फ एक रिंग होता है। अब इसमें कितने मेंबर प्रेजेंट हैं आपके, थाइमीन प्रेजेंट है, साइटोसिन प्रेजेंट है और कौन प्रेजेंट है, यूरेसिल प्रेजेंट है। ठीक है, 3 मेंबर हैं इसमें जिसका नाम बड़ा है, याद रखिएगा। ठीक है, न्यूक्लिक अम्लों में पाए जाने वाले पाइरिमिडीन ये क्षारक होते हैं। अब यहाँ से याद रखेंगे क्या आपके जो, एक सेकेंड इसको पहले इरेज कर लूँ। अब क्या याद रखना है आपको पॉइंट, कि हमारे डीएनए में क्या होता है, हमारे डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। 5 में से कितने प्रेजेंट हैं, केवल 4 प्रेजेंट हैं।
एडेनिन प्रेजेंट होता है। एडेनिन बेचारा किसके साथ आता है? थायमीन के साथ आता है। इसी के साथ में ग्वानिन प्रेजेंट होता है। ग्वानिन किसके साथ आता है? साइटोसिन के साथ आता है। तो 4 नाइट्रोजनस बेसिस हो गए, एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, थायमीन हो गया और साइटोसिन हो गया। इधर वाले बच्चों आपके प्यूरिन बेसिस हैं। इधर वाले क्या हैं? प्यूरिन बेसिस हैं। और इधर वाले क्या हैं? आपके पायरिमिडीन बेसिस हैं। इधर वाले क्या है? पायरिमिडीन बेसिस हैं। ठीक है ना। तो इससे क्या, ये स्ट्रक्चर से क्या पता चल रहा है हमें? ये स्ट्रक्चर से हमें ये पता चल रहा है कि एक प्यूरिन मिलकर के क्या कर रहा है? एक पायरिमिडीन से, मतलब एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन, एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन मिलकर के आपस में एक चेन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक चेन बना रहे हैं। और आपके क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड्स, ये नाइट्रोजनस बेसिस का पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? नाइट्रोजनस बेसिस का पेयर बना रहे हैं। इन्हीं वो क्या कहा जाता है? बेस पेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? बेस पेयर कहा जाता है। क्योंकि हमारा जो डीएनए होता है, क्या कहते हैं, डीएनए जो बेसिकली होता है, ये क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो इसीलिए इस तरफ से भी आपके लगा रहेगा ये नाइट्रोजनस बेस, और इस तरफ से भी ये क्या करेगा? लगा रहेगा। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? डबल होते हैं। क्या होते हैं? डबल होते हैं। बेस पेयर डबल रहेगा। आपसे नाइट्रोजनस बेस पूछेगा तो आप क्या करोगे? सिंगल सिंगल आप काउंट करोगे। ठीक है। चलिए, एक चीज़ ये हो गई। तो हमने यहाँ से क्या क्या चीज़ें देखी कि प्यूरिन बेस किससे जुड़ा रहेगा? हमेशा पायरिमिडीन से जुड़ा रहेगा। शारगाफ साहब ने ये नियम दिया हुआ था। शारगाफ जी ने ये कुछ कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे डीएनए के बारे में। और इन्होंने क्या बताया था कि एडेनिन जो है, जितना एडेनिन होगा उतना ही क्या होगा? थायमीन होगा। जितना एडेनिन होगा उतना ही क्या होगा? थायमीन होगा। और एडेनिन प्लस थायमीन का जो जोड़ा होगा वो आपके साइटोसिन और ग्वानिन के जोड़े के बराबर होगा। ये भी शारगाफ साहब ने आपको बताया था। नंबर माइट बी डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, बट इनका ये जो पेयर्स होते हैं ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी जितना नंबर इसका उतना ही नंबर क्या होगा? इसका भी प्रेजेंट होगा। ठीक है। आगे आ जाइए। तो ये हैं आपके क्या? ये हैं आपके पायरिमिडीन बेसिस। क्या हैं आपके? ये पायरिमिडीन बेसिस। सिंगल रिंग वाले क्या होंगे? पायरिमिडीन होंगे। कौन कौन से मेंबर हैं? काउंट करिए। आपके थायमीन हो गया, साइटोसिन हो गया, यूरेसिल हो गया। कट से याद रखना है। ठीक है। प्यूरिन क्या है? प्यूरिन नाम छोटा सा है, डबल रिंग है उसमें, लेकिन भैया बड़ा भौकाल है उसका, डबल रिंग है उसमें। ठीक है। अब इसमें मेंबर कितने हैं? 2 ही मेंबर है, ज़्यादा मेंबर नहीं है। कौन कौन से? आपका एडेनिन हो गया और गुआनिन हो गया। एजी से याद रखो, एडेनिन और गुआनिन। ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। अब एक और हमारे, जिनकी वजह से आपका क्या है? डीएनए एसिडिक है। अगर इनको नहीं गिना तो किसको गिना? डीएनए जिसकी वजह से एसिडिक है उसको तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को तो ध्यान देना है। ठीक है। कौन है ये आपका? पेंटोज शुगर। कौन है? अच्छा सॉरी, हाँ, अभी फॉस्फोरिक एसिड के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पेंटोज शुगर जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन है आपका? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में क्या है? 5 कार्बन परमाणु वाला क्या है? 5 कार्बन परमाणु वाला शुगर प्रेजेंट है इसमें। क्या प्रेजेंट है? 5 कार्बन परमाणु वाला 5 कार्बन इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पेंटोज शुगर इसको कहा जाता है। ठीक है। डीएनए में क्या है? डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट है। आरएनए में क्या है बच्चों? राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है। ठीक है। राइबोस शुगर, डिफरेंस क्या है? राइबोस शर्करा के द्वितीय कार्बन परमाणु स्थान से एक ऑक्सीजन परमाणु अलग हो जाने से क्या बन रहा है? डीऑक्सीराइबोस शुगर बन रहा है। प्लीज पॉइंट वाइज नोट करते जाइए इसको, इसीलिए मैंने कहा था कि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इसीलिए मैंने रखा हुआ है। ठीक है। तो राइबोस शुगर कैसे आपका डीऑक्सीराइबोस शुगर कैसे बन रहा है? राइबोस शुगर के सेकेंड कार्बन पर, ये है आपका, एक सेकेंड, यहाँ पर ये है तुम्हारा राइबोस शुगर, और ये क्या है आपका? ये है आपका डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से काउंट करिए, 1 कार्बन परमाणु, 2 कार्बन परमाणु, 3 कार्बन परमाणु, 4 कार्बन परमाणु और 5 कार्बन परमाणु। यहाँ पे भी क्या है आपका? 1 कार्बन परमाणु, 2 कार्बन परमाणु, 3 कार्बन परमाणु,
4 कार्बन परमाणु और 5 कार्बन परमाणु, दोनों सेम होते हैं बच्चों, कोई डिफरेंस नहीं होता है। एक डिफरेंस होता है कि हमारे डीएनए में से ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ से ऑक्सीजन क्या होता है डीएनए में, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ये है आपका डीएनए, ये क्या है बच्चों, डीएनए, और ये क्या है आपका आरएनए, क्या है आरएनए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे डीएनए में क्या है, C5H10O4 है, एक ऑक्सीजन कम है, यहाँ पर क्या है आपका C5H10 और O क्या है आपका 5 है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये हैं आपके पेंटोज शुगर। अब आते हैं एक और हमारे क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है, क्या है आपका फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है प्रेजेंट होता है आपका, PO4 वाला क्या होता है प्रेजेंट होता है आपका, और ये क्या है आपका फॉस्फोरिक एसिड है आपका, क्या है फॉस्फोरिक एसिड। ये क्या होता है, यह मुख्यतः क्या होता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है आपका, H3PO4 होता है। यह प्रायः फॉस्फेट के रूप में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक अम्लों की जो प्रकृति होती है, नेचर जो होता है, इसी के कारण क्या होता है, अम्लीय होता है, क्या होता है, अम्लीय होता है। या पेंटोज शर्करा से क्या होता है, पेंटोज, जब हम देखेंगे कि किस तरह से नाइट्रोजनस बेसिस आपका पेंटोज शुगर और हमारे फॉस्फोरिक एसिड किस तरह से ये जुड़े हुए हैं, जब इनका हम बॉन्ड फॉर्मेशन देखेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ये हमारे पेंटोज शुगर के 5 प्राइम और 3 प्राइम वाला, अच्छा ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। 5 प्राइम और 3 प्राइम वाला, ये यहाँ पे क्या होता है, इस 5 प्राइम से ये क्या होता है आपका PO4 वाला क्या होता है, जुड़ा रहता है, ये आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, किससे जुड़ा रहता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा रहता है। बेसिकली यहाँ पर जो आपका 5 प्राइम से ये आपका फॉस्फोरिक ग्रुप जुड़ा रहता है, ये एस्टर बॉन्ड से जुड़ा रहता है। बेसिकली किस बॉन्ड से जुड़ा रहता है बच्चों, एस्टर बॉन्ड से। उसके बाद यहाँ पर भी एक आपका क्या आ जाता है, एक और फॉस्फोरिक ग्रुप आ जाता है, जिससे क्या बनता है, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं बच्चों, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं, ये भी अभी हम देखेंगे। एक और चीज़ अभी मुझे आपको बतानी है, थोड़ा सा मैं रिवर्स करूँगी, ठीक है। ये है हमारा क्या, फॉस्फोरिक ग्रुप है, ये है हमारा क्या है, फॉस्फोरिक ग्रुप है बच्चों, ठीक है। हाँ ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। एक नाइट्रोजनस बेसिस में हमारा हम जो नंबरिंग करेंगे बच्चों, ये कार्बन पर जो आपके ये प्रेजेंट थे, ये है हमारा क्या, ये है हमारा पेंटोज शुगर, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो नंबरिंग है, कार्बन का जो नंबरिंग है, इसको हम 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और क्या कहेंगे इसको, 5 प्राइम कहेंगे इसको। आप डैश बोलिए या प्राइम बोलिए, ठीक है। नॉर्मली हम क्या कहते हैं इसको, डैश या प्राइम, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे प्राइम बोलो या डैश बोलो। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसको प्राइम नंबर दिया। अब क्या करेंगे, प्राइम नंबर क्यों दिया हुआ है, क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस पे भी हमें क्या करना है, नाइट्रोजन के नंबर को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, कार्बन के नंबर को रिप्रेजेंट करना है। नंबर को रिप्रेजेंट क्यों करना है, क्योंकि यहाँ से इस वाले से आकर के आपका जुड़ेगा क्या, पेंटोज शुगर आकर के जुड़ेगा, ठीक है। क्या जुड़ेगा आपका, पेंटोज शुगर। इस वाले से आकर के आपका एस्टर बॉन्ड बनाते हुए क्या जुड़ेगा, PO4 वाला जुड़ेगा आपका, यानी फॉस्फोरिक ग्रुप आपका क्या होगा, जुड़ेगा। इसीलिए ये नंबरिंग हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपका क्या जुड़ेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ेगा, और फिर यहाँ से भी एक क्या बनेगा आपका, यहाँ से भी एक आपका बनेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इधर से भी आपका क्या होगा, बनेगा। इसीलिए ये नंबर्स हमारे लिए क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अब ज़रा सा ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है बच्चों, ये है हमारा पाइरिमिडीन बेस है, राइट। ये क्या है आपका, पाइरिमिडीन बेस है ना। तो इस पाइरिमिडीन बेस में हमें ये देखना है कि कौन कौन से प्लेस पर आपके नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कौन कौन से प्लेस पर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे ये इमेज बहुत अच्छा था, इसीलिए इसको रखा है। यहाँ पे कार्बन की जो नाइट्रोजन की जो नंबरिंग है ये दिया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है,
पायरिमिडीन में। तो पायरिमिडीन में कितने प्लेस पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है? सिर्फ 2 प्लेसेस पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। फर्स्ट नंबर पर प्रेजेंट है और क्या नंबर पर प्रेजेंट है तीसरे नंबर पर आपका क्या है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है ना। उसके बाद क्या दिख रहा है हमको? अब आते हैं हम प्यूरिन पर। सो पायरिमिडीन में कितने नंबर पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है? केवल 2 नंबर पर प्रेजेंट है, 1 नंबर पर और 3 नंबर पर प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन को हम नंबरिंग कैसे कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, ये देख लो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम नंबरिंग कर रहे हैं। इसीलिए अपने पेंटोज शुगर में हमने क्या करा? 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम ऐसे किया है नंबरिंग। अब आते हैं किसको देखेंगे हम? अपने प्यूरिन बेस पे देखते हैं कि कितने नंबर पर हमारे नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। तो ये चेक करिए, ये है आपका प्यूरिन बेस। ये कौन है? प्यूरिन बेस है, डबल रिंग है प्यूरिन में, याद हो जाएगा। इतनी बार मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार वर्ड्स को, तो याद हो जाएगा। ये प्यूरिन में कितनी रिंग है? 2 रिंग है बच्चों, ठीक है। देखो 1 नंबर पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है आपका, तीसरे पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 7 नंबर पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है और क्या है? 9 नंबर पर नाइट्रोजन आपका प्रेजेंट है। तो प्यूरिन में कितने नंबर पर, कितने प्लेसेस पर नाइट्रोजन है? 1 3 7 और क्या है? 9। जबकि पायरिमिडीन में कितने नंबर पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है? सिर्फ 2 नंबर पर। कौन कौन से? 1 और 3। क्या है? 1 और क्या है? 3 है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। ये भी आगे क्यों ज़रूरी है हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। और पेंटोज शुगर में हम क्या करेंगे? इसको हम कहेंगे 1 प्राइम, इसको कहेंगे 2 प्राइम, इसको कहेंगे 3 प्राइम, इसको कहेंगे 4 प्राइम और इसको क्या कहेंगे? 5 प्राइम कहेंगे। इस 1 प्राइम से आपका क्या जुड़ता है? नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, ठीक है। 3rd प्राइम पर क्या दिख रहा है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा है, जो कि आगे जाकर के क्या करेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ेगा। फिर तुम्हारा क्या है? 5 प्राइम से भी क्या जुड़ेगा आपका? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आपका क्या होता है? जुड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब जो रीडिंग होता है डीएनए में, बेसिकली डीएनए में हम आगे जा करके रीडिंग पढ़ेंगे कि किस तरह से हम डीएनए को रीड करते हैं। देखो ये क्या है? 1 सेकेंड। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। ये है हमारा क्या? डीएनए। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो स्ट्रैंड आया, अच्छा 1 सेकेंड, इसको ना डबल अलग अलग कलर से बनाओ ज़रा। ठीक है, 2 स्ट्रैंड है। कितने स्ट्रैंड है बच्चों? 2 स्ट्रैंड है। ये वाला स्ट्रैंड जो है, अगर ये वाला स्ट्रैंड आपका 3 प्राइम है तो यहाँ पर क्या होगा? ये आपका यहाँ पर ये क्या होगा हमारा? 1 2 3, ये वाला क्या हो जाएगा? 5 प्राइम हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? ये वाला हमारा 3 प्राइम हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा आपका? 5 प्राइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 प्राइम हो जाएगा। तो 3 प्राइम से इधर क्या जा रहा है? 5 प्राइम। इधर से 3 प्राइम से क्या जा रहा है? 5 प्राइम। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट होंगे बच्चों, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे। जब रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, जब ये आपका इस तरह से खुलेगा तो हम क्या देखते हैं? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये आपका इस तरह से एक हेलिक्स खुल करके दिखता है, ठीक है। अब क्या दिख रहा है? जरा सा ये भी देखो जरा। यहाँ ये बताने का औचित्य क्या है? क्यों बता रहे हैं? तो इसलिए हम देख रहे हैं कि ये वाला जो आपका स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड क्या है? दूसरा वाला स्ट्रैंड इसके जस्ट ऑपोजिट होगा। दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा? जस्ट इसके ऑपोजिट होगा। देखो जरा सा, 1 मिनट। ये है, ये 3, ये क्या हुआ? ये 5 और ये क्या है तुम्हारा? ये 5, ये क्या है? 3 है। इधर से ला के देखो, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, इधर क्या हो रहा है? 5। ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, इधर क्या आ रहा है? 5, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? ये दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। ओके, अब आ जाती है दूसरी चीज़ों पर। अब हम देखते हैं थोड़ा सा, हम प्यूरिन और पायरिमिडीन में यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा कंपैरिजन किया हुआ है जिससे आपको चीज़ें याद रहेंगी, तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो प्यूरिन में क्या दिख रहा है हमको? प्यूरिन में 9 कार्बन परमाणु प्रेजेंट होते हैं। कैसे 9 कार्बन परमाणु प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? 2 रिंग होता है। कितने रिंग होते हैं आपके? 2 रिंग प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कार्बन परमाणु प्रेजेंट है बच्चों? अरे 1 मिनट, कितने रिंग प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या है? 9, ठीक है।
तो यहाँ पर कितने रिंग प्रेजेंट हैं बच्चों? 2 रिंग प्रेजेंट है। और कितने कार्बन प्रेजेंट है? 9 कार्बन प्रेजेंट है। जबकि पायरिमिडिन में कितने कार्बन प्रेजेंट है? ओनली 6 कार्बन प्रेजेंट हैं। अच्छा, इसके अणु में 2 रिंग्स होते हैं। कितने रिंग्स होते हैं? 2 रिंग्स होते हैं। इसके पास कितने रिंग्स हैं? 2 रिंग्स हैं। किसके पास? प्यूरिन के पास। ठीक है। 1, 3, 7 एंड 9 नंबर पर क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। कितने नंबर पर? 1, 3, 7 और 9 नंबर पर क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसमें क्योंकि एक ही रिंग है तो 1 और 3 पर क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। 1 और 3 पर क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अच्छा, इनमें कितने मेंबर्स पाए जाते हैं? एजी। कौन कौन? एडेनिन और गुआनिन। इसमें कौन कौन प्रेजेंट है? कट से याद रखना है। साइटोसिन, थायमीन, यूरेसिल, किसी भी तरह से याद रख लो, याद रखना है। पायरिमिडिन में क्या है? ज़्यादा नंबर हो, ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट है। पायरिमिडिन में कौन कौन से तुम्हारे? थायमीन, साइटोसिन और कौन? यूरेसिल। ठीक है ना। अब आते हैं डीएनए का, हम देखते हैं क्या स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह से आपके फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस का अरेंजमेंट यहाँ पर हो रहा है। इस डायग्राम को समझाने से पहले हमारे पास ये बहुत अच्छा डायग्राम है, ये हम समझते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये अगर इसको मैं नंबरिंग करूँ, ये है हमारा 1 प्राइम, ये है हमारा 2 प्राइम, ये है हमारा 3 प्राइम, 4 प्राइम और ये क्या है हमारा 5 प्राइम। ये देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ क्या हो रहा है। अगर यहाँ से इसको हटा दे तो, हाँ देखिए 1 प्राइम पर क्या लगा हुआ है? हमारा नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है। 1 प्राइम पर क्या लगा हुआ है? यानी फर्स्ट कार्बन से क्या लगा हुआ है? नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है। ये नाइट्रोजनस बेस आपका एडेनिन, गुआनिन, थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल, डिपेंडिंग कि डीएनए है कि आरएनए है। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि ये हमारा डीएनए है, तो यहाँ मान लेते हैं नाइट्रोजनस बेस क्या है? हमारा एडेनिन है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? 5th नंबर वाले कार्बन पर क्या दिख रहा है हमको? 5th नंबर वाले कार्बन से क्या दिख रहा है? फॉस्फोरिक ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। अब ये जो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, यानी कार्बन और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है? एस्टर बॉन्ड बना रहा है। कौन सा बॉन्ड बना रहा है? एस्टर बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, अब ये आपके पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है बच्चों? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब आते हैं, अब देखो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनेगा? एक और ग्रुप फॉस्फोडाइएस्टर, फॉस्फोरिक ग्रुप का लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा? निकलेगा। यहाँ से जो तुम्हारा ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो ये प्रेजेंट है, यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ यहीं पर ये वाला से OH से क्या हो जाएगा? ये एक H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। और ये वाला ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? यहाँ से आकर के अटैच्ड हो जाएगा। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर क्या होगा? ये क्या हो जाएंगे? ये H2O क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। और यहाँ पर ये इससे सिंगल बॉन्ड से एक तरह से फिर से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ये यहाँ पे एक डाइएस्टर बॉन्ड, एक एस्टर बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, एक एस्टर बॉन्ड क्या हो रहा है? यहाँ पे बन रहा है। तो ये 2 एस्टर बॉन्ड जो बन रहे हैं ये आपके क्या बना रहे हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बच्चों? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना रहे हैं। एक यहाँ पर आपका पेंटोज शुगर का क्या है? नॉट ओनली पेंटोज शुगर का, एक यहाँ पर मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल दिख रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल दिख रहा है। ठीक है, अब ये दोनों ही फॉस्फेट ग्रुप क्या हो रहे हैं? आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? ज्वाइन हो रहे हैं विद डबल एस्टर बॉन्ड, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इसको कहा जाता है। ठीक है, अब ये वाला आप इमेज इसको समझिए। ये देखिए, इसी तरह से आगे चल करके कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। देखो ये है आपका, ये है हमारा पेंटोज शुगर। क्या है? पेंटोज शुगर। फर्स्ट कार्बन नंबर से क्या जुड़ रहा है? आपका नाइट्रोजनस बेस एडेनिन जुड़ रहा है। और उसके बाद हमारा क्या जुड़ रहा है? देखो 5 प्राइम पर क्या जुड़ रहा है? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सिमिलरली इसी तरह से क्या हो रहा है? आपके फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस, इस तरह से दिख रहा है। ये है हमारा 5 प्राइम, ये क्या है हमारा 5 प्राइम। पता कैसे चल रहा है? 5th नंबर पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और
3' पर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। 3' पर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ऐसे जोड़ते चले जाएंगे तो लास्ट में आपका जो न्यूक्लियोटाइड आता है 3' पर आपका क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। एक ये वाला स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर देखो 3' पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसी वजह से आपके 5' पर क्या आके जुड़ जाता है, आपके 5' पर आकर के जुड़ जाता है फॉस्फेट ग्रुप। और 3' वाला जो फ्री रहता है, 3' वाला का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है लास्ट का, वहाँ पे कोई भी फॉस्फेट ग्रुप आप करके जुड़ता नहीं, वो बिल्कुल क्या होता है, फ्री रहता है। तो इस तरह से हम ये डिनोट करते हैं, ये है हमारा 5' और ये वाला हमारा क्या है, इट हैज़ फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज 3'। ठीक है, तो इस तरह से ये एक किसकी संरचना है, ये है आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। किसका है ये, वेट सेकेंड, कहाँ चला गया, अच्छा वेट, हाँ ये क्या है बच्चों, ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है, ये देखो ये कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिल रहे हैं ना, 1 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, 4 न्यूक्लियोटाइड, इसी तरह से कई सारे न्यूक्लियोटाइड तुम्हारे क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। सो दिस इज मेकिंग योर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्या बना रहा है ये आपका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना रहा है। किसका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना रहा है, हमारे डीएनए का बना रहा है। किसका बना रहा है, डीएनए का बना रहा है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का बना रहा है। ठीक है बच्चों, अब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है किसने दिया था और कैसे दिया था, क्या स्टडी हुई थी, हम कल पढ़ेंगे बच्चों। ये एक जस्ट टू शो यू द मॉडल ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये मैं इमेज मैंने रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहे हैं। शारगाफ जी ने क्या बताया था कि नाइट्रोजिनस बेसेस जो होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, पेयर में रहेंगे। एडेनिन हमेशा किसके साथ टाई अप करेगा, किसके साथ रहेगा, थायमिन के साथ रहेगा। और साइटोसिन किसके साथ रहेगा, ग्वानिन के साथ रहेगा। ये रिवर्स भी हो सकता है, थायमिन एडेनिन के साथ में और ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ में, रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, रहेंगे दोनों साथ में ही। ये एक हेलिक्स है ये वाला, और ये है आपका दूसरा हेलिक्स जो कि एंटी पैरेलल होते हैं, 5' टू 3' और आपका 3' टू 5' आएगा, यानी 5' टू 3' ही ये आपका चलेगा। किस तरफ से चलेगा ये, 5' टू 3' आपका चलेगा। ठीक है बच्चों, ओके, आज की क्लास इतनी ही है बच्चों। और आज बस हमने क्या लिया, एक ओवरव्यू लिया डीएनए का, क्योंकि आगे जब एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद में आते हैं हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि किस बेस को लेकर के, यानी कि किस चीज़ को आधार बना करके इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और ये प्रूव किया था कि डीएनए जो है वो ही जेनेटिक मटीरियल आपका, मैक्सिमम ऑफ दी ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटीरियल के तौर पर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो आज का क्लास बस इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते रहिए इस क्लास को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए बच्चों, और फीडबैक देते रहिए ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं अपने समझाने का तरीका, कंटेंट डिलीवर करने का तरीका। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।